दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैसिलिटी लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले लुक ऑन करेंगे फैसिलिटी लोकेशन का मतलब जानकर, जिसका मतलब क्या है, चूजिंग द बेस्ट लोकेशन फॉर योर बिजनेस फैसिलिटीज फॉर योर बिजनेस ऑपरेशन। मतलब आपने बेस्ट लोकेशन सेलेक्ट करनी है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छे से करने के लिए। तो अब ये जब लोकेशन चूज कर रहे हो ना, तो कौन से फैक्टर्स आपके माइंड में होने चाहिए, कौन सी कंसिडरेशन देखनी है, और वेरी इंपॉर्टेंटली कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉपर मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और समझते हैं फैसिलिटी लोकेशन का मीनिंग। उससे पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्टेड। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले फैसिलिटी लोकेशन क्या है। एक्चुअली में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिटर्मिन करते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट लोकेशन फॉर द कंपनीज फैसिलिटी। मतलब अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए जब हम किसी बेस्ट लोकेशन को चूज करने का काम करते हैं तो इस प्रोसेस को फैसिलिटी लोकेशन कहा जाता है। और ये जो फैसिलिटी लोकेशन के डिसीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माने जाते हैं क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कि वो कैसे अपने कस्टमर को सर्व कर पाएं, या फिर कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हासिल करनी है। इन सब चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इन फैसिलिटी लोकेशन के डिसीजंस का। तो इसीलिए फैसिलिटी लोकेशन का मेन एम ही क्या होता है कि एक ऐसी प्लेस ढूंढो जहां पे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, जहां पे कॉस्ट एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज हो सके, जहां पे कस्टमर भी सेटिस्फाइड नजर आए, और वेरी इंपॉर्टेंटली हमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, असेसिबिलिटी प्रॉपर हो। एक ऐसी प्लेस ढूंढना फैसिलिटी लोकेशन का एक मेन एम माना जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए ये डिसीजन बहुत क्रिटिकल है, ध्यान से लेने होते हैं। मीनिंग हो गया, अब हमारा मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर डिसीजंस लेने हैं हमने, यानी जिनको ध्यान में रखकर हमने अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करना है। तो लोकेशन जब भी आप, यानी फैसिलिटी लोकेशन के जब भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपकी मार्केट आपके पास होनी चाहिए। मार्केट का सबसे पहले ध्यान दो, क्योंकि जितना क्लोज आप कस्टमर, मतलब जितना, मतलब बीइंग क्लोज टू दी कस्टमर, जितना क्लोज आप कस्टमर के पास होगे, मतलब जितना क्लोज आप कस्टमर के रहोगे, उतना ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होती रहेगी, क्योंकि उतना ही कम आपको डिलीवरी टाइम लगेगा, उतनी ही आपकी सर्विस क्वालिटी भी प्रॉपर होगी। तो नियर बाय लोकेशन आपको बेटर कस्टमर एंगेजमेंट प्रोवाइड करती है और क्विकर रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं मार्केट की चेंजेस के साथ साथ। तो इसीलिए जैसे आप एग्जांपल ले लो, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ दे दूँ कि फूड डिलीवरी सर्विसेज है, जैसे उनके लिए जितना ज़रूरी है कि वो कस्टमर के पास रहें, उतना ही वो बेटर अपना काम कर पाएंगे, उतनी ही बेटर क्वालिटी अपने कस्टमर को दे पाएंगे। राइट, तो इसीलिए मार्केट के पास होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो मार्केट देखो कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी लोकेशन बना रहे हो, मार्केट पास है या नहीं। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। काम भी तो लेबर ने करना है ना, तो लेबर की एबिलिटी और अवेलेबिलिटी, या फिर स्किल्ड लेबर है कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। कहीं ये ना हो कि आप उस एरिया में चले जाओ जहाँ पे लेबर तो है पर वो अनस्किल्ड है। तो ये भी बहुत क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। लोकेशन के टाइम पे ये भी ध्यान देना होता है। तो जहाँ पे लार्जर पूल लेबर अवेलेबल है ना, लार्जर पूल ऑफ लेबर अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे हायरिंग ऑप्शन ज़्यादा हो, जहाँ पे क्वालिटी लेबर मिल रही हो, वहाँ पे अपनी अगर आप लोकेशन सेट कर लेते हो ना, तो उसका एडवांटेज आपको ज़रूर मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखना होता है आपने। थर्ड नंबर पे आता है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि अलग अलग जगह पर ना लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट अलग अलग वेरी करती है। अब रियल एस्टेट की कॉस्ट यू नो वेरी वेल लोकेशन के साथ साथ वेरी तो करेगी। इसीलिए लोअर लैंड और बिल्डिंग की जो मतलब आप ये कह लो कि जब आप लैंड और बिल्डिंग ले रहे हो ना, और जिस हिसाब की भी ले रहे हो, वो फिक्स्ड एक्सपेंस माना जाएगा। और वो फिक्स एक्सपेंस एक बार ही लगना है, तो बहुत ज़्यादा तंग करेगा। मतलब आपको भी पता है कि प्रोडक्शन अगर होगी नहीं तो फिक्स एक्सपेंस तो फिर भी बियर करना पड़ जाएगा। इसीलिए लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जितना उसको मैनेज कर सकते हो, जितना उसको कम कर सकते हो, उतना आप उस चीज़ को कर पाओ। तो लोकेशन उस तरीके की सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी लेबर भी मिल जाए, कस्टमर भी मतलब कस्टमर भी अवेलेबिलिटी भी हो, और वेरी इंपॉर्टेंटली वो ऐसी लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि हम अपनी अफोर्डेबिलिटी के साथ हम अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले पा रहे हैं और कस्टमर भी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
इन केस कहीं पे कस्टमर आपसे दूर है तो उसको मतलब टाइमली बेसिस पे सर्विस देना वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, एफिशिएंट है। तो इनबाउंड फैसिलिटी हो या आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो, उनके लिए आपको एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के जो हब्स जैसे कि एयरवेज, रेलवेज या फिर बस स्टैंड्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। जितना पास और जितना क्लियरली आपके पास होंगे, जितना आपके पास ये चीज़ें होंगी, उतना ही आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आपकी कम होगी। उतना ही लीड टाइम यानी डिलीवरी टाइम कम होगा, उतना ही आपकी स्मूथ सप्लाई चेन ऑपरेशंस होंगे। इसीलिए ये भी चीज़ लोकेशन मैटर करती है, मतलब लोकेशन के टाइम पे मैटर करती है कि लोकेशन जितना क्लोज आपके इन चीज़ों की होंगी, उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप मैनेज कर पाओगे, उतना ही डिलीवरी आप अपनी मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि जिस चीज़ को आप बनाना चाहते हो, अगर उस चीज़ का रॉ मटेरियल ही आपके पास नहीं हुआ या आप उसको नियर बाय लोकेशन से नहीं ले पाए, आपको दूर दूर से लेकर आना पड़ रहा है, तो आपकी कॉस्ट भी तो उतनी लग रही है ना। तो इसीलिए मैन्युफैक्चर के लिए जब भी हम बात करते हैं तो नियर बाय रॉ मटेरियल सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपनी शिपिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। जैसे अब फॉर एन एग्जांपल आप ले लो कि फूड प्रोसेसिंग की जो मतलब जो फैसिलिटी होती है ना, अगर वो नियर एग्रीकल्चर एरिया होगी ना, उतना ही उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कम होगी, उतना ही फ्रेशर मटेरियल उनको मिलेगा, उतना ही लोअर कॉस्ट के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे और उसको आगे प्रॉफिटेबल चीज़ों से मैनेज कर पाएंगे, मतलब प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी हैंडलिंग और शिपिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हो और फ्रेशर रॉ मटेरियल के साथ फ्रेशर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बढ़िया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो रॉ मटेरियल भी आपके पास टाइम टू टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग डिमांड है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल होगा, तो ही आप उन चीज़ों को फाइनल गुड्स में भी जल्दी से कन्वर्ट कर पाओगे। पॉइंट। अब इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। अब जिस भी एरिया में काम कर रहे हो या जिस भी एरिया में लोकेशन ले रहे हो, उन एरिया के अपने अपने कई बार गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी होते हैं। मतलब जैसे अब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जैसे कि टैक्स रिलीफ मिल जाता है कई एरियाज़ के अंदर, ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं, सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं। तो आप अगर उन एरियाज़ में जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हैं इन चीज़ों के। उन एरिया में आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट से एडवांटेज लेकर उन चीज़ों से बेनिफिट कमा सकते हो आने वाले फ्यूचर में। तो आप ये कह सकते हो कि जो इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं ना, आप उसके लालच में ठीक है चले जाओ वहाँ पे, लेकिन साथ साथ रेगुलेशंस भी देख के चले जाना, क्योंकि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होती हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को करने के लिए अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप लोकेशन सेट चूज़ कर रहे हो, तो फेवरेबल पॉलिसीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ पे आप अपनी लोकेशन सेट करो। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसीज़ आपके साथ फेवरेबल नहीं होंगी तो आपको काम करने में बहुत दिक्कत आएगी और वहाँ पे आप अपना काम अच्छा भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो यूटिलिटीज़ भी आपके पास होनी चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस या फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज। आज के समय में तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर होंगी तो ही आप रेगुलर रूटीन में अपना काम चलते रहने दोगे या चलता रहेगा आपका काम। तो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो उससे आपकी प्रोसेस एफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है, मतलब आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उतना ही ऑपरेशनल चैलेंजेस और एडिशनल कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब देखो हर एरिया में हर इन्वायरमेंट अपना अपना होता है, तो इसीलिए इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को समझना भी आपको ज़रूरी है। अब पहाड़ी एरिया में अपने रेगुलेशंस होते हैं या फिर आप मैदानी एरिया में काम कर रहे हो, अपनी लोकेशन सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने रिस्ट्रिक्शंस और अपने रेगुलेशंस होते हैं। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखकर आपने अपनी लोकेशन वहाँ सेलेक्ट करनी है। ये ना हो कि आप जिस चीज़ का काम करने वाले हो वहाँ पे वही चीज़ की इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन हो, तो आप अपना काम भी मैनेज अच्छे से नहीं कर पाओगे या कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे। तो इसीलिए हाई एमिशंस अगर आपकी फैक्ट्री में से हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप ऐसा काम कर रहे हो जो एनवायरमेंटल बेस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उस चीज़ को या तो आपको परमिशन लेकर कहीं आउटसाइड एरिया में फैक्ट्री खोलने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको फैक्ट्री खोलने ही नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए आपको लोकेशन वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आप फॉलो कर पाओ और आपके अंदर आपकी जो पॉलिसीज़ हैं एनवायरमेंट के साथ वो फेवरेबल हों। तभी आप वहाँ पे अपना काम अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो
लाइफ क्वालिटी बेस्ड होगी तभी तो आगे बढ़ पाएगी अच्छे से, तभी तो हमारी कंट्री भी आगे बढ़ पाएगी। तो लोकेशन विद अ गुड लिविंग कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप गुड लिविंग कंडीशन के साथ अपनी लोकेशन सेलेक्ट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ अपने आप मिल जाएंगे, आपको एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन नज़र आएगी। तो इसीलिए टर्नओवर रेट भी बहुत कम होता जाएगा उनका। तो स्किल्ड लेबर अगर हासिल करनी है तो गुड लिविंग कंडीशंस में आप अपनी लोकेशन बनाओ, आप अपना सेटअप करो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर्स है ना, उनको ध्यान में रखा जाए। जैसे कि हेल्थ केयर का ध्यान रखना होता है, जब भी आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे हेल्थ सही रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, एजुकेशन प्रॉपर फैसिलिटी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं आसपास के नहीं एम्प्लॉय के रिटेंशन पर्पज़ के लिए, रिक्रूटमेंट प्रॉपर है कि नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आप क्या कर रहे हो, लोकेशन की सिलेक्शन कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप अपना मैनेज नहीं करोगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी आपको नहीं दिखेगी, वो भी अच्छे लेवल पे आप मतलब स्किल्ड लेबर भी आपको नहीं मिल पाएगी, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क फैक्टर। अब देखो, क्योंकि कई एरिया ऐसे होते हैं, जैसे अब मैंने बताया है कि कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जैसे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे अगर आप वर्क करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर्स का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कई बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, नेचुरल डिजास्टर्स का रिस्क रहता है, लोकल क्राइम रेट्स कई एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम होते रहते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो लोकेशन के टाइम पे जहाँ पे भी आप अपनी सेटअप करना चाहते हो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने चाहिए, क्योंकि कंपनी जहाँ पे ये सारे रिस्क आते हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं, हमेशा रिस्क में ही डरी रहती हैं, हमेशा एम्प्लॉय की सेफ्टी पे ही ध्यान रहता है उनका, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली जब आप इंटरनेशनली अपना बिजनेस ओपन कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे एरियाज में जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि नेचुरल डिजास्टर का रिस्क ज़्यादा होगा या क्राइम रेट्स आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे या तो एम्प्लॉय की सेफ्टी के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है या फिर अपना ऑपरेशन इस तरीके से करने हैं जहाँ से आपके एम्प्लॉय डरे ना, आपका काम भी अच्छा चलता रहे, और इस हाई रिस्क रीजन में आप अपने काम मतलब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट ना कर पाओ, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज रहे। ठीक है, तो दीज आर द मेन फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब कभी भी आप क्या कर पा रहे हो, लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हो। डन, चलिए आगे। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। फैक्टर तो हो गए कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ध्यान में साथ साथ लेकिन अगर हम चल भी जाते हैं, फैसिलिटी लोकेशन अच्छी सिलेक्ट कर भी लेते हैं, फिर भी फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग वगैरह या कंस्ट्रक्शन करवाने का काम जो होता है ना, वो इतना आसान और इतना इकोनॉमिकल तो होता नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब कभी भी लोकेशन बना रहे हो कॉस्ट कितनी लग रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर भी रहती है क्योंकि ये वन टाइम और नॉन रिकवरेबल एक्सपेंस होता है। अगर आपने पुअर लोकेशन सेलेक्ट कर ली तो वहाँ पे आपको शायद बहुत ज़्यादा लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये इसी का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, इनएक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग। अब देखो, एस्टिमेट करना कि फ्यूचर डिमांड क्या होगी ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, इसलिए बहुत सारे इश्यूज भी इसमें फेस होते हैं। और अगर आपने मिस कैलकुलेशन कर दी तो भाई साहब और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर डिमांड ओवर एस्टिमेट हो गई तो फैसिलिटी में भी एंड अप विद अनयूज्ड कैपेसिटी। अनयूज कैपेसिटी मीन्स आपकी कैपेसिटी अनयूज होती रह जाएगी, मतलब ओवर एस्टिमेट अगर आपने कर लिया तो आपका सामान वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप अंडर एस्टिमेट करके रह गए तो हो सकता है आपके पास डिमांड पूरी करने के लिए या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबिलिटी ना रहे, या तो बहुत ज़्यादा आपके पास सामान रह गया और आप अपनी डिमांड को मतलब आपकी डिमांड इतनी कम थी कि आपने अपना वेस्टेज कर लिया, मतलब आपका सामान वेस्ट होने लग गया, रिसोर्सेज वेस्ट होने लग गए। या फिर आपने इतनी कम डिमांड एस्टिमेट कर ली कि आपको जो डिमांड आई है उसको आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है जब भी आप फैसिलिटी लोकेशन सेलेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो अब फैसिलिटी लोकेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटीज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या असेसिबिलिटी जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, वेरी सिंपल अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आप कह लो फ्यूल की कॉस्ट नहीं पता आपको कब हो जाए ज़्यादा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना, ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक्स को अफेक्ट करती हैं। इसीलिए जब भी आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आपने थॉरोली इन सब प्रॉब्लम्स को या कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अच्छे से नहीं देखा तो इससे हो सकता है कि आपको आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा ही ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेड स्किल्ड लेबर।
अब देखो फैसिलिटी लोकेशन बेटर तो बेशक मिल जाएगी, बट समटाइम्स आप जिस लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं होती, जिसके लिए आप रिक्रूटमेंट तो कर भी लोगे तो रिक्रूटमेंट का खर्चा एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर आपको स्किल्ड लेबर ना मिली तो उसका रिटर्न आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का ध्यान रखने के लिए आपको लेबर वो वाली चाहिए, मतलब आपको होता है कि हम अपने खर्चे उन चीज़ों पे करें जहाँ पे मुझे लेबर भी बहुत बेटर रिटर्न प्रोवाइड करे। अगर स्किल्ड लेबर नहीं होगी, अनस्किल्ड होगी, रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, आपकी कॉस्ट लगती जाएगी, तो इसीलिए आप प्रॉफिट भी नहीं ले पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो पता नहीं कब गवर्नमेंट किस एरिया में क्या कर दे, तो इसीलिए लोकेशन जो आपने सबसे पहले ये सोचकर ली थी कि शायद इसमें गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है या देगी, टैक्स रेट कम होगा, बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे या ग्रांट मिलेगी। सपोज करो गवर्नमेंट ने वहां इंसेंटिव देना बंद कर दिया जब आपने लोकेशन ले ली, तो वहां पे अब क्या करोगे आप? अब आपका कसूर तो नहीं है, आपने तो पहले यही सोच के ली ना लोकेशन कि चलो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर उन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट कम कर दिए तो जो बेनिफिट सोचकर मैंने वो लोकेशन ली थी अगर मुझे वो ना मिले तो उल्टा मुझे वहां पे स्ट्रेस हो जाएगा, उल्टा वहां पे मेरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल एंड रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। मैंने कहा था एनवायरमेंटल चीज़ों को देखना मत भूलिएगा, लेकिन अगर आपने देख भी लिया या फिर आप ये कह लो कि अगर आप देखकर भी उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाए, या आपकी जो फेवरेबल पॉलिसीज आपको लग तो रही थी फेवरेबल है पर आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, या इन्वायरमेंट का आपने ना ध्यान रखा, मतलब ध्यान नहीं रखा, तो हो सकता है वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल रेगुलेशन तोड़ने पर या इन्वायरमेंटल की रेगुलेशन की कंप्लायंस ना करने पर आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं या कुछ एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो वेस्ट वगैरह जिनका बहुत ज़रूरी होता है कि उन्होंने कर रही होती हैं, या एमिशंस जिन जिन इंडस्ट्री से होते हैं, उनको रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर रिपोर्ट देनी पड़ती है, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट उनको प्रिपेयर करते रहना पड़ता है इन चीज़ों का ध्यान रखकर, तो वहाँ पे उतना ही बर्डन आपके ऊपर उन चीज़ों का भी पड़ता रहेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कल्चर रेसिस्टेंस। अब देखो कुछ एरिया में हमारे लोग ही कहते हैं कि नई चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनको होता है यार जो इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी ना, नॉइस पोल्यूशन होगा, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा, तो कई बार ज़्यादा ओपोजिशन होने की वजह से हम अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे ओपन ही नहीं कर पाते, तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी बन जाती है अगर हम ओपन कर भी दें तो कंपनी के रेपुटेशन पे इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो ऑपरेशन आप अच्छे से कर भी नहीं पाओगे अगर आप कर भी लेते हो वहाँ पे ओपन तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फैसिलिटी लोकेशन कई बार बेनिफिटेड होने की बजाय या बहुत ध्यान से करने की बजाय भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम प्रॉब्लम मानते हैं जब भी हम फैसिलिटी लोकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई कि जो फैक्टर्स क्या हैं उनको, मतलब कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं फैसिलिटी लोकेशन के दौरान। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो